अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आतून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फतरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरी मयदाना अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फिद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलाम। अज़ान ग्रामी मंज़िलत और मोतबर सामीन ईमान बसीरत दामन वक्त में गुंजाइश नहीं मगर मैंने सूरह मुल्क के इब्तिदाई कलिमात की तिलावत का शरफ हासिल किया। मजलिस तरहीम है, याद रखिए मौत की मजलिसें सुलाने के लिए नहीं आती, शऊर जगाने के लिए आती। साथ साथ देते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहिएगा, मेहरबानी फरमाइएगा। याद रखिए मौत की मजलिसों का मकसद सुलाना नहीं है, बोलिए मौत की मजलिसों का मकसद है शऊर बेदार करना। इसलिए हम तस्करा उनका करते हैं कि कब्र में जाकर जिनका तस्करा करना है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अब ये रोजा है, जिक्र करने का सवाब भी बढ़ जाएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मैं कम वक्त में ज्यादा चीजें आपके हवाले करना चाह रहा हूं। तो हम जिक्र उनका करते हैं कि कब्र की तन्हाई में जब फरिश्ते जगाएंगे तो जिनका सवाल करेंगे ये जिक्र भी उन्हीं का जिक्र है। तवज्जो फरमाइएगा। इसीलिए मैंने इब्तिदाए कलाम की सूरह मुल्क से, और मारूफ है सब जानते हैं कि कब्र की तन्हाइयों में बेहतरीन साथी सूरह मुल्क है, और हम भी जमाना हुआ लोगों को समझाते हुए आ रहे हैं कि कब्र की तन्हाई या कुरान सामित से दूर होगी या कुरान नातिक से दूर होगी। नहीं थोड़ा सा भी साथ चलना है आपने, मुझे किसी मंजिल की तरफ लेके जाना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माहौल बना लेंगे तो मैं इससे बेहतर आपके हवाले करूंगा। कब्र की तन्हाई बोलिए या कुरान सामित से दूर होगी या कुरान नातिक से दूर होगी। मैं और आसान कर दूं, सूरह मुल्क के मतलब को जानो, सूरह मुल्क के मफाहिम पे गौर करो, इसलिए कि कुरान फकत रटने के लिए नहीं आया। रटता फकत वो है बगैर समझे जिसके दिल पर ताले पड़ गए हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कुरान कह रहा है। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये कुरान पे गौर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते, ताक़ुल क्यों नहीं करते, समझते क्यों नहीं, सोचते क्यों नहीं? क्या इनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं? इसका मतलब है ताले वाले फकत कुरान पढ़ते हैं, और जिनके दिल खाने काबा की दीवार के सजदे में खुले हुए हों वो कुरान को समझकर पढ़ने पे और सर्फ करते हैं। मैं और आसान कर देता हूं। इरशाद हुआ तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पहली आयत है और अल्लाह ने अपनी चंद सिफात गिनवाई है।
अब अगर कोई खामोश रह गया ना, देखिए मैं आपके दिलों तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं। मैंने कहा ना कुरान की बाहर का महीना, कुरान समझने का महीना, जिक्र का महीना है, फिक्र का महीना। अब कुरान में अल्लाह ने अपनी चंद सिफात गिनवाई, कहने लगा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्जे में मुल्क है। तवज्जो, जिसके कब्जे में मुल्क हो उसे मालिक कहा जाता है। तो पहली सिफत ये बताई कि वो मालिक है, थके हुए तो नहीं है, फिक्र कहो। पहली सिफत ये बताई कि वो, बोलिए, मालिक है। परवरदिगार बता मेरे मजमे को कि तू कैसा मालिक है, इसलिए कि हमने बहुत से ऐसे मालिक देखे कि मुल्क उनका होता है, इख्तिदार किसी और का होता है, कुर्सी इनकी होती है, निजाम कोई और चलाता है, मुल्क उनका होता है, फैसले किसी और के होते हैं। तो परवरदिगार बता भी दे कि तू मालिक कैसा है। फौरन कहा कि मैं ऐसा मालिक नहीं जिसके फैसले नाफिज ना हो, वह हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर, उसके हाथ बंधे हुए नहीं है, हर चीज में कादिर है। सलामत रहे, आबाद रहे। तो पहली सिफत क्या हुई भाई, थोड़ा सा साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ूं। पहली सिफत क्या हुई, मालिक है, तन्हा मालिक नहीं, ऐसा मालिक है जो कादिर भी है। थके हुए तो नहीं है, तन्हा मालिक नहीं, ऐसा मालिक है, बोलिए, जो कादिर भी है। अगली सिफत पढ़ो। अच्छा परवरदिगार बता, दुनिया में तो बहुत से लोगों ने कुदरत का दावा किया, खुदा बनकर आने लगे, 70,000 बच्चों को कत्ल करा दिया ताकि उनकी कुदरत का भरम बाकी रह जाए। बोलिए, अच्छा बेगुनाहों को कत्ल करवा दिया, गुनाह वालों को आजाद कर दिया। नमरूद ने तेरे हबीब, तेरे खलील को आग में जलवा दिया सिर्फ इसलिए ताकि उसकी कुदरत जाहिर हो जाए। तो परवरदिगार कितने ही लोग हैं जो समझते रहे कि वो कादिर है, मगर उनका अंजाम ऐसा हुआ कि उन्हें जिल्लत वाली मौत मिली। तवज्जो, जब मौत का वक्त आया तो उन्होंने जाना कि उनसे ज्यादा आजिज कोई नहीं। तो परवरदिगार ये बता कि तू कादिर कैसा है, कोई दलील भी हो कि हम तुझे अला कुल्ले शैइन कदीर, एक दो चीजों पर नहीं, हर शय पे कादिर है। तो परवरदिगार कोई दलील भी तो हो। कहने लगा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया, वो अल्लाह इतना कादिर है कि उसी ने मौत को भी पैदा किया, उसी ने जिंदगी को भी पैदा किया। अल्लाहु अकबर। तवज्जो भाई, दलील देखिए, नहीं थक के नहीं सुनिएगा। मालिक है मगर तन्हा मालिक नहीं, कादिर भी है। कादिर है, उसकी दलील यह है कि वो खालिक भी है। ये बुजुर्ग चेहरे में देख रहा हूं, मैं इनसे गवाही लूंगा। अरसा हो गया सूरह मुल्क पढ़ते हुए, मुझे ये बताइए, पढ़िए आयत मेरे साथ दोबारा। अल्लज़ी खलक़ल, सारे बोले, खलक़ल मौत वल हया, वो अल्लाह वो है जिसने मौत और हयात को पैदा किया। मुझे बताइए कि पहले मौत को पैदा किया या पहले हयात को पैदा किया? अल्लाह अकबर। बताइए, पहले मौत आई या पहले हयात? आप कहें कि पहले हयात है इसलिए कि अगर कोई जिंदा ना हो तो उसके मरने का मफहूम ही पैदा नहीं होता। तवज्जो, अगर कोई जी हयात ही ना हो तो फिर उसके मरने का क्या मतलब है? मरता वही है जो जिंदा हो। तवज्जो, तो फिर इसका मतलब बताइए कि खुदा ने पहले मौत की खिलकत को क्यों रखा, हयात की खिलकत का तज़किरा क्यों नहीं किया? तो हो सकता है कोई कहते मौलाना यहाँ तरतीब बदल दी। चलिए सूरह बकरा में आवाज देके कहा, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो? वो वही है जिसने तुम्हें पहले मारा, फिर जिंदा किया, फिर मारेगा, फिर जिंदा करेगा। अल्लाह अकबर। नहीं मैं और आसान कर तू जो अभी तक परेशान है। कहने लगा कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे। परवरदिगार मेरा मजमा यही तो पूछ रहा है कि हम थे ही कब जो मुर्दा होते? अल्लाह अकबर। तवज्जो बोलिए ना मेरे साथ, हम थे ही कब जो मुर्दा होते? तूने कहा कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करेगा। यानी आगाज यहां पर भी मौत से है, अंजाम यहां पर भी हयात से है।
काश मेरा मजमा जाग जाए तो मैं ये फिक्रा कह दूं, सूरह मुल्क में पहले मौत फिर हयात, सूरह बकरा में आगाज मौत से अंजाम हयात से। अल्लाह जमाने को बताना चाहता है तुम्हारी मौत तुम्हारे लिए फना नहीं लाई, मौत तुम्हारे लिए बका लेकर आई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई जागे तो देखिए, ये मौत से डरने की जरूरत नहीं, डरा उससे जाता है कि डर के जिस शय से बचा जाए। तवज्जो, कबूतर की तरह आंखें बंद करने का फायदा नहीं, मौत से डरने का मतलब है हकीकत का सामना करना। थके हुए तो नहीं है, मैं फिक्रा कह दूं। देखिए जुमला आपके हवाले, दुनिया की हर हकीकत का इनकार हुआ। तवज्जो, मैं किसी मंजिल पर आकर फिक्र कह रहा हूं, आप गवाही दें। कोई सा भी नजरिया आ जाए, कितना ही बड़ा नजरिया क्यों ना हो, चाहे सियासी नजरिया हो, चाहे माशी हो, चाहे वतन का नजरिया हो, तवज्जो, चाहे अकायद का नजरिया हो, कितना ही बड़ा नजरिया क्यों ना आ जाए, तवज्जो, मगर याद रखिए हर नजरिए का इनकार हुआ। अभी भी खामोश है, मैं और आसान कर देता हूं। दुनिया में कोई ऐसा नजरिया नहीं जिसका इनकार ना हुआ हो। आप परेशान क्यों हैं? सबसे बड़ा नजरिया, सबसे बड़ा अकीदा तो तौहीद का है। बताइए क्या इनकार हुआ या नहीं? भाई अगर सबने अल्लाह को मान लिया होता तो फिर बुतों की पूजा क्यों होती? तवज्जो, जागे तो फिर बात करो। बताइए कि दुनिया में हर नजरिए का इनकार हुआ, हर अकीदे का इनकार हुआ। आपकी खामोशी के नाम कर दूं, तौहीद का इनकार हुआ, रिसालत का इनकार हुआ, अंबिया का इनकार हुआ, आसमानी किताबों का इनकार हुआ, सहीफों का इनकार हुआ, तौरात का इनकार हुआ, इंजील का इनकार हुआ, ज़बूर का इनकार हुआ, कुरान का इनकार हुआ, मीज़ान का इनकार हुआ, सिरात मुस्तकीम का इनकार हुआ, हिदायत का इनकार हुआ, जन्नत का इनकार हुआ, जहन्नम का इनकार हुआ, हूरों का इनकार हुआ, गिलमान का इनकार हुआ, तरक्कों का इनकार। कितने इनकार आपके हवाले कर जाऊं, यानी आगाज़े हयात से लेकर क़यामत में जन्नत तक में दाखिल होने तक हर नजरिए का इनकार हुआ। तौहीद का इनकार करके मुशरिक बन गए, रिसालत का इनकार करके काफिर बन गए, विलायत का इनकार करके मुनाफिक बन गए। सलामत रहे, आबाद रहे, परवरदिगार आपको महफूज रखे। हर नजरिए का इनकार हुआ या नहीं? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सी ऐसी बात है? कब्र में सवाल जवाब का इनकार, अमाल पेश करने का इनकार, दोबारा उठाए जाने का इनकार, तवज्जो, पुलिस रात का इनकार, फरिश्तों का इनकार, फरिश्तों के वही लाने का इनकार, वही का इनकार। तवज्जो, कितने ही इनकार आपको बताओ। दुनिया में हर हकीकत का इनकार हुआ। फिक्रा कह दूं, आहिस्तगी से कहूंगा, लेकिन आपने आहिस्ता सुनना नहीं है। फिक्रा कह दूं, दुनिया में हर हकीकत का इनकार हुआ। तौहीद से लेके इमामत, रिसालत, कयामत तक हर अकीदे का इनकार हुआ। मगर मुझे एक कोई अहमक ऐसा दिखाओ जिसने कभी मौत का इनकार किया हो। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, मैंने तो क्या फिक्र आपके हवाले किया। भाई जागिए, मजलिस तरहीब है, मैं उसी अंदाज में आपके हवाले कर रहा हूं। मुझे एक अहमक ऐसा दिखाओ जिसने मौत का इनकार किया। नहीं, मौत का इनकार किसी ने नहीं किया। हाँ, अपनी अपना 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 फहम है, अपनी अपनी समझ है। मैं मौजू से हटा नहीं, मुझे तो जुमला कहना है और मैं देख रहा हूं आखिर तक जुमला पहुंचेगा कहां तक। मौत को समझने में फर्क है, मौत का इनकार नहीं। हर किसी ने समझा कि मौत की तारीफ अलग है। मैं जुमला कह देता हूं, मुख्तलिफ लोगों ने अपने इल्म, ज़ौक़ और तजरबे की बुनियाद पर मौत की तारीफ की। किसी ने कहा कि सांसें रुक जाने का नाम मौत है, किसी ने कहा तातील हवास का नाम मौत है, किसी ने कहा फुक़दान हवास का नाम मौत है, किसी ने कहा खातिमा लज़्ज़त हयात का नाम मौत है। हर किसी ने अपनी अपनी तारीफ की। किसी ने कहा, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जागेंगे तो लुत्फ़ आएगा। डॉक्टर से पूछेंगे तो कहेंगे फुक़दान हवास। आप और अफा के पास जाएंगे, वो कहेंगे खातिमा लज़्ज़त हयात। आप किसी और के पास चले जाए, फलसफी के पास, वो कहेगा फना हो जाने का नाम मौत है, अदम हो जाने का नाम मौत है, मिट्टी में मिल जाने का नाम मौत है। हर किसी ने अपनी तारीफ की।
जिसके सरकने से अली की ज़ियारत नसीब हो जाती है। ये वो हिजाब है जब सरकेगा, बोलिए हमें क्या मालूम हवास ज़ाइल हो जाए। अगर हवास खत्म हो जाते तो हम कब्र में कभी शाने हिलाकर तलकीन ना सुनाते। बोलिए ना भाई, सलामत रहे, आबाद शाद रहे। अगर जुमला सुनिए का खातिमा लज्जते हयात, हयात की लज्जत खत्म हो गई, असल हयात तो शुरू ही अब हुई है। बोलिए, वो उसने कह दिया ना, मैंने कहा ना अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया, वो है जिसने मौत को भी पैदा किया। बोलिए, जिसने हयात को भी पैदा किया। तो मौत को सब मानते हैं, मगर हर किसी ने तारीफ अपनी की, और जहां अली आ जाए वहां पर फना नहीं होती। पता नहीं थक के क्यों सुना आपने ये फिक्रा। तवज्जो, ये नाम तो मुर्दा कब्र से उठ के लेता है। तवज्जो, आप तो फिर भी माशाअल्लाह रोजे में है। फिर से फिक्रा सुनिए। चलिए, आपने अगर यही तय कर लिया है तो फिर एक और जुमला आपके हवाले करो। परवरदिगार मेरे मजमे को ये बता कि तूने मौत और हयात को पैदा क्यों किया। तो एक मर्तबा आवाज दे के कहने लगा, देखे वो हकीम मुतलक है, वो कोई काम बेमसरफ नहीं करता, बेफायदा नहीं करता, बगैर वजह के नहीं करता। जो बगैर वजह के काम करे वो हकीम नहीं होता। तवज्जो तवज्जो, उसके हर फेल में कोई मसलहत पोशीदा है। अब जरूरी नहीं कि वो हर मसलहत हमें बताए, लेकिन परवरदिगार ये बता कि तूने मौत और हयात को पैदा क्यों किया। तो कहने लगा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने मौत और हयात को यूं बनाया लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। नहीं नहीं, यहीं तक तो लाना था, इसी मंजिल की तरफ तो लाना था। देखें, इम्तिहान का सुनकर बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते हैं। तवज्जो, मगर जिन्होंने करबला के इम्तिहान से इम्तिहान को अबूर करना सीखा हो, वो खौफजदा नहीं होते, वो सामना करते हैं। अब बोलिए मेरे साथ, मैं क्या करूं, मैं कोई हदीस नहीं सुना रहा, रोजे के आलम में गुफ्तगू कर रहा हूं। सूरह मुल्क की आयत है, लियब्लुवकुम, खिलकत मौत और हयात की इसलिए है ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले। तो मालिक जब तू इम्तिहान लेगा तो ये तो बता, जब भी इम्तिहान लिया जाता है इम्तिहान का कोई निसाब होता है। परवरदिगार हमें बता तो दे कि तेरे इम्तिहान का निसाब क्या है। तो कहने लगा अय्युकुम अहसनु अमला, वो ये देखना चाहता है कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। नहीं नहीं साहब, बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ यहाँ तक मेरा साथ न छोड़ा। मैं फिर से दोहराता हूँ फिक्रे को। अक्सर हमारा इज्तिमाई जो शऊर है वो लफ्ज अमल पे आके खामोश हो जाता है, और यहाँ तो कुरान ने अमल नहीं कहा, अहसन अमल कहा है। नहीं नहीं, मेरी तरफ देखिएगा, यहां से लेकर वहां तक आखिरी बंदे तक मैं हासिल तकरीर फिक्रा कहने जा रहा हूं, और यही बुनियाद कायम हो जाएगी इस फिक्रे की। परेशान तो नहीं है ये लोग भाई, जागेंगे तो फिर मैं कोई फिक्रा आपके हवाले करूंगा। यार फिर से सुनिए, क्यों पैदा किया मौत और हयात को। बोलिए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए बनाया कि वो देखना चाहता है कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। फिर से सुनिए, बेहतरीन अमल करने वाला कौन है, अहसने अमल कौन अंजाम देता है। तवज्जो, ये कुरान है, इसका हर लफ्ज कीमती है। अमल नहीं कहा, अहसने अमल कहा है। नहीं, मैं जुमले को बदल देता हूं, ज्यादा अमल नहीं मांगा, अच्छा अमल मांगा है। मुझे नहीं पता कि आप खामोश क्यों हो गए भाई। माह रमजान है, अमाल की बहार है, जिसे देखो नमाजें पढ़ रहा है, सजदे कर रहा है, तो पहले तो ये देखो कि अमल अच्छा है कि नहीं। भाई कुरान ने ये कहा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि अच्छा अमल कौन करता है, एहसन अमल कौन करता है। वो कह देता हूं कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सर अमला, ज्यादा अमल करने वाला कौन है। नहीं, उसने अमल की कसरत को नहीं मांगा, हुस्ने अमल को मांगा है। बेदार हो तो फिक्र करो, कसरत अमल और है, हुस्ने अमल और है, अमल का ज्यादा होना और है, अमल का अच्छा होना और है। इसकी मिसाल आपसे बेहतर कौन जानेगा। इसलिए कि कसरत अमल
कसरत और है। बात पहुंच गई, सलामत रहिए। अब आप मिसालें ढूंढते चलिए, कोई है जो 40 भी दे दे। ये 40 का अदद भी क्या अदद है, तवज्जो। कोई 40 भी दे दे तो आयत नहीं उतरती। अली एक अंगूठी दे दे तो विलायत आ जाती है। मैं जुमला कह दूं, कोई ओहद के पहाड़ के बराबर सोना भी दे दे तो सूरा नहीं उतरता। सैयदा के हाथ की बनी हुई रोटियां अगर फरिश्ते ले जाएं सूरह दहर आ जाता है। पता नहीं क्यों साथ नहीं दे रहे। मैं तो एक इससे बेहतर फिक्रा कह दूं, कसरत अमल और है, हुस्न अमल और है। अगर हुस्न अमल का पलड़ा भारी ना होता तो जब कुल्ले ईमान को भेजा था रसूल ने ये कह के कि आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है, और जब अली का वार किया तो रसूल ने सनद देकर कहा ज़रबतु अली यौमल खंदक अफज़लु मिन इबादत सकलैन। आज अली की ज़रबत एक तरफ है, सकलैन की इबादत एक तरफ। कसरत और है। वरना मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए, अगर थके नहीं है तो एक फिक्रा कह जाऊं। परेशान तो नहीं है ना मेरे दोस्त नौजवान? मौला आप लोगों को सलामत रखे, आबाद व बस थोड़ी देर का साथ है और बस मैंने गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करना। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कुन्हे हकीकत तक पहुंच जाए। कसरत अमल और है, बोलिए। हुस्न अमल, सारे बोलेंगे हुस्न अमल और है। मगर नहीं, वरना कभी आप सोचे तो कभी फिक्र करें, गौर करें, कहां एक ज़रबत और कहां सकलैन की इबादत। अच्छा, जमाने की कैद नहीं, तवज्जो, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक जितने इबादत गुजार आए, तवज्जो, रोजे रख रख कर उनके शिकम उनकी कमर से मिल जाए, सूख कर लकड़ी हो जाए, पेशानियों पर जख्म आ जाए, घुटनों में गड्ढे पड़ जाए, तवज्जो, जुमला कहूं, इतनी सखावत करे कि लोगों की निगाहों में गनी बन जाए, तवज्जो। लेकिन उनकी अव्वलीन और आखिरीन की इबादत एक तरफ, और ये ज़रबत क्या है? ये हाथ फजा में बुलंद हुआ। बोलिए ज़रबत किसे कहते हैं? अली का जंग लड़ना नहीं, जिहाद पे जाना नहीं, रजस पढ़ना नहीं, घोड़े पे सवार होना नहीं, घोड़े को काबा देना नहीं, बस अली की ज़रबत। तवज्जो, बोलिए, बस अली की ज़रबत। अच्छा, ज़रबत कितनी है भाई? इधर फजा में हाथ बुलंद हुआ, उधर जमीन की तरफ आया। इतने से सानिये को रसूल ने क्या कहा? सकलैन की इबादत पे भारी है। अल्लाह अकबर। नहीं, मैं चलिए, अगर थके नहीं है तो एक फिक्रा और कह देता हूं। क्या कुरान में सूरह ज़ारियात में नहीं है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून? हमने जिन्नों इंसानों को पैदा ही इबादत के लिए किया। बोलिए, इस आयत में मकसद क्या बयान हुआ? जागेंगे तो लुत्फ आएगा। इस आयत में मकसद क्या बयान हुआ? मकसद ये बयान हुआ कि मुझे पैदा किया गया इबादत के लिए, आपको पैदा किया गया इबादत के लिए, आपको पैदा किया गया इबादत के लिए, आपके पिछलों को पैदा किया गया इबादत के लिए, आपके अगलों को पैदा किया गया इबादत के लिए। तो इसका मतलब है मकसद तख्लीक इंसानियत है इबादत, और जंग खंदक में अली की ज़रबत इबादत में भारी है। तो मैं जुमला कह दूं, जिसकी एक ज़रबत इंसानियत की इबादत का भरम रख ले, हम उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत का भरम रख ले। अल्लाह अकबर। चलिए, अगर परेशान नहीं है तो मैं हसन अमल की तारीफ कर दूं। मैं ज्यादा आपको मुकद्दिमात में उलझाने की हाजत नहीं, वक्त भी तेजी से बढ़ जाएगा, लेकिन मैं दलील देकर फिर आपसे नतीजा भी चाहूंगा। तो किस क्या कहा? लियब्लुवकुम अय्युकुम, बोलिए, अहसनु अमल। हुस्न अमल कौन अंजाम देता है? एहसन सुपरलेटिव डिग्री है, जानते हैं ना? अफल तफजील का सीगा है, बेहतर नहीं, बेहतरीन अमल करने वाला कौन है? तो भाई ये बेहतरीन अमल कब बनेगा?
हमें क्या मालूम बेहतरीन अमल की डेफिनेशन क्या है, लेकिन परवरदिगार क्या तूने हमें बेहतरीन इबादत करने के लिए जितनी चीजें जरूरी थी वो मुहैया की या नहीं? तवज्जो, क्या मैं आसान कर देता हूं, क्या तूने हमें ऐसा बनाया कि हम बेहतरीन अमल कर सके? अब इससे ज्यादा तो सहल नहीं कर सकता ना, थके ना हो तो मैं जुमला कहूं, आप परेशान न जाने क्यों। हमें ऐसा बनाया कि हम बेहतरीन अमल कर सके। अगर याद नहीं है, यही वो एतराज है जो शैतान ने किया था जब कहा कि आदम को सजदा करो, परवरदिगार मैं कैसे करूं, मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। तो इबादत का इनकार हुआ खिलकत के एतराज पर कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है। तवज्जो, तो परवरदिगार इंसानों को बनाया कैसे? तो 4 कसमें खाने के बाद कहने लगा वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। आसन से आसन की तरफ लाया हूं आपको। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, इस अमानत वाले शहर मक्का की कसम, हमने इंसान को बोलिए एहसने तकवीम पर पैदा किया, यानी हमने इंसान को एहसन बनाया है। तवज्जो, जब एहसन बनाया तभी एहसन अमल मांगा। लेकिन या रसूल अल्लाह एहसन अमल है क्या? तो याद रखिए, जिसका अकीदा अच्छा ना हो उसका अमल अच्छा नहीं हो सकता। न जाने कहां है। देखे, मैंने तो एक मुख्य मतलब आपके हवाले कर दिया, जिसका अकीदा अच्छा न हो। नहीं, मैं और आसान कर दूं, अगर आपको इस लफ्ज पे एतराज है, जिसका ईमान मुस्तहकम न हो। नहीं, और लफ्ज बदल देता हूं, जो अभी तक शक की वादियों में अमल कर रहा हो, जो यकीन की मंजिल पर ना आया हो, उसका अमल अच्छा नहीं होता। और अगर आपको मुझ पर एतराज है तो मुझ पर एतराज करिए, मगर मैं आपकी खिदमत में वो हदीस पढ़ देता हूं जो मुत्तफ़िक़ अलैह है, जिसे शिया ने भी नकल किया, अहले सुन्नत ने भी नकल किया। वो हदीस कौन सी है? एक मर्तबा रसूल ने कहा, यानी अगर खुदा किसी को नूह जितनी उम्र भी दे, वो रातों को जाकर नमाजें पढ़े, दिनों में रोजे रखे, ओहद के बराबर सोना राहे खुदा में खैरात करे, 1000 हज उसने पैदल अंजाम दिए हो, सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाते हुए उसे कत्ल भी कर दिया जाए, यानी अगर तेरी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है, लम यशम रायहतल जन्नत, जन्नत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू ना आए। जन्नत दूर की बात है। सलावत पढ़िए जरा मोहम्मद। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वगरना मैं इस बात को खोलता। मैंने सारे मतालिब जल्दी जल्दी आपके हवाले किए। परेशान तो नहीं है? कभी गौर तो करें, कितनी इबादत, नूह की कितनी उम्र थी, आपने, मैंने दाद भी ले लिया, आपने दुआओं से भी नवाजा, परवरदिगार आपको सलामत रखे। लेकिन अब गौर तो करें ना इस हदीस पर। ये सिर्फ दाद लेने के लिए तो नहीं, समझने के लिए है ना। बोलिए मेरे साथ, बताइए कितनी इबादत की? पूछ रहा हूं आपसे। नूह की, अब नूह, हजरत नूह की उम्र कितनी है? बहुत से अफराद कह रहे हैं 900 950 बरस। 950 बरस नूह की तबलीग है, हकीकी उम्र नहीं। तवज्जो भाई, वो उम्र कहां गई जो तूफान में गुजरी? उसके बाद 500 550 बरस भी जिंदा रहे। तवज्जो, 950 बरस फकत तबलीग है। जुमला कहो, यानी खुदा कह रहा है अगर कोई 2000 साल भी जिंदा रहे और हमारी तरह ना गुजारे कि माह रमजान में भी कुनूतियत तारी हो जाती है। भाई इफ्तारी के बाद अक्सर लोगों को आपने सुना है या नहीं, क्या पेट भारी हो गया, फिर कभी नमाज पढ़ेंगे। तवज्जो है या नहीं? तो कोई इबादत याद रही, किसी इबादत को भुला दिया, कब वो ऐसे ना हो, बल्कि कायमुल लैल हो। कायमुल लैल का मतलब समझते हैं? रातों को जाकर नमाजें पढ़ते हो। तवज्जो, साइमुन नहार, सिर्फ वो अय्याम जिनमें रोजे रखना हराम है, उनके अलावा जितने भी साल में दिन है सब में रोजे से हो। हज किया हो, कितना आसान है हज करना, कितने हाजी यहां बैठे हैं, बताइए कितनी मेहनत लगती है। का 1 2 नहीं, 1000 हज किए हो।
बोलिए मेरे साथ, कितने हज किया हो? 1000। अच्छा कैसे गया हो? तैयारी पे? हवाई जहाज? नहीं। बोलिए पैदल गया हो। खुदा की कसम फिक्रा कहता हूं, पैदल हज पे जाना समझ में आ गया, पैदल करबला जाना समझ में नहीं आया। अल्लाह अकबर कहा, मैंने फिक्रा कहा है, आपके हवाले किया। तो पैदल हज पे गया, इतनी इबादत की हो। अच्छा फिर और क्या मकाम रह गया? का एक तो तोले सोने नहीं, ओहद के पहाड़ के बराबर सोना, राहे खुदा में खैरात कर दे, उसके बावजूद यानी खैरात कर दी, ज़कात दे दी। बोलिए नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, हज कर लिया, ज़कात दे दी, और क्या अरकान बचे? का नहीं, अभी भी एक मर्तबा रह गया। वो कौन सा मर्तबा है? का शहादत का मर्तबा। अच्छा शहीद भी किसी मामूली जगह पे नहीं हुआ। बाज रिवायात में सफा और मरवा के दरमियान, बाज मकामात पे हर रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान उसे कत्ल कर दिया जाए। यानी जुमला कह दूं, अगर अली का दुश्मन होगा तो अगर काबे में भी मरे फिर भी जहन्नम में जाएगा। मयार रखा है अली इब्ने अबी तालिब को, तो ऐसा ने अमल मांगा, अच्छा अमल, और दलील यह है जब दुनिया में आए तो कानों में अजान दिलवाई। पता नहीं क्यों थक गए इस फिक्रे पर, मैंने अजीब जुमला कहा। जब आए कानों में अजान, जब गए तो नमाज। यानी जब एहसन बनाया है तभी एहसन अमल मांगा है। आए तो कानों में अजान, गए बोलिए तो नमाज जनाजा। मैं फिक्रा कह दूं, फिक्रे को याद रखिएगा। आए तो कानों में अजान, गए तो नमाज। हमारी जिंदगी उस नमाजी की तरह होनी चाहिए जो अजान और नमाज के दरमियान होता है। पता नहीं कौन है, किसने इस बात से मतलब निकाला, कौन नहीं। कभी गौर कीजिएगा बुजुर्गों को जो अजान और नमाज के दरमियान होते हैं, तो अजान और नमाज के दरमियान इस्तिग़फ़ार का लम्हा है। अजान और नमाज के दरमियान बोलिए इस्तिग़फ़ार का लम्हा है। नहीं अभी भी नहीं पहुंचे। मैं नौजवानों से पूछ रहा हूं, बताएं अजान क्यों देते हैं? जो थके हुए नहीं है उनके अलावा बात सवाल है, अजान क्यों देते हैं? ताकि नमाज की तरफ बुलाया जाए। आप पूछेंगे दलील क्या है? मैं कहूंगा खुद ना अजान दलील है जो कह रही है हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ। तो अजान दी जाती है नमाज की तरफ बुलाने के लिए। अभी तो बच्चा इस दुनिया में आया है, कानों में अजान क्यों दिलवाई? बताओ कौन सी नमाज है जो इस बच्चे से रह गई है? भाई बताइए, अभी तो इस पे कोई नमाज वाजिब नहीं हुई, अभी तो ये दुनिया में जिंदगी गुजारेगा, शूर की मंजिल में कदम रखेगा, तब नमाज वाजिब होगी। अच्छा कोई नमाज इसके माँ बाप ने पढ़नी हो, कल ही उन्होंने अपनी नमाजें पढ़नी है। तवज्जो, कोई नमाज बच्चे की पैदाइश पे वाजिब नहीं हुई, तो यहाँ अजान है मगर नमाज नहीं। और उधर जब नमाज जनाजा का ऐलान हुआ, मौलाना ने कहा सफे दुरुस्त कर लो, नमाज शुरू हुई मगर अजान नहीं। अल्लाह अकबर बोलिए ना भाई। यहां अजान थी मगर नमाज नहीं, वहां नमाज है मगर अजान नहीं। तो जुमला कह दूं, कहीं ये अजान उस नमाज के लिए तो नहीं जो तुम्हारी मैयत पे पढ़ी जा रही है। अल्लाह अकबर। बताइए अजान दिलवाकर, तवज्जो बोलिए, वहां अजान है, बोलिए थके तो नहीं है, अजान है मगर नमाज नहीं, वहां नमाज है मगर अजान नहीं। कहीं ये अजान वो अजान तो नहीं कि जो तुम्हें बुलाने के लिए दी जा रही है, तैयार रहना, न जाने कब तुम्हें तुम्हारा परवरदिगार तलब कर ले। अजान बुलाती है अल्लाह की तरफ। तो जो अजान आशूर की सुबह दी गई हो, खत्म हो गई तकरीर, अब इससे ज्यादा की जहमत नहीं। परवरदिगार आपकी आवाजों पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल, कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। मरहूम की बरसी है ना, क्यों ना उस गरीब का जिक्र करें। बरसी पे भी इतने लोग आए हैं, मजलिस तरहीम में इतने लोग आए हैं इसाले सवाब के लिए।
जानते हैं कि हुसैन इब्ने अली का भी अरमान रहा होगा कि कोई मुझे अकबर का पुरसा दे, कोई मुझे अली असगर का पुरसा दे, कोई मुझे अब्बास दिलावर का पुरसा दे। मीर इश्क कहते हैं इंसान की तसल्ली जो है ना सिर्फ एक ही लफ्ज से हो जाती है। इंसान किसी अजनबी को भी रोता हुआ देख ले, ठहर के जरूर पूछता है क्या हुआ, मगर जानते हैं हुसैन ने क्या कहा, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। मेरे इश्क में दो मिसरे पड़े हैं, वो हवाले कर रहा हूं। इंसान की तसल्ली हो जाती है, कोई उससे पूछने वाला मौजूद हो, कोई अपना ना हो तो अजनबी ही पूछ ले। अब हुसैन की जबानी मीर इश्क कहते हैं, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन को बड़ा अरमान रहा होगा ना कि कोई उससे पूछे कि हुसैन अकबर का पुरसा, अली असगर का पुरसा। यही अरमान बढ़ जाता है। ज़ैनब से कभी ये चाहत रही होगी कि कोई उससे कहे हुसैन ये तेरे भाई का लाशा। अजरुकुम अल्लाह। 11वीं मुहर्रम की सुबह नमोदार हुई, सबने अपने अपने सिपाही दफनाए, मगर किसी ने ज़ैनब से न कहा ये रसूल का नवासा, ये अली ज़हरा का बेटा, हम इसे दफना देते हैं। सब सवार हुए, काफिला गंजे शहीदा से गुजरा। ज़ैनब ने एक मर्तबा जब भाई के लाशे को देखा तड़प गई, एक फिक्रा कहा, क्या तू भाई है, क्या तू मेरा माजाया है। अल्लाह अकबर। अपनी आवाजों को बुलंद करना, खुदा तुम्हारी आवाजों पर रहमतें बरकतें नाजिल करे। मुकम्मल मरसिया है ये फिक्रा, क्या तू मेरा भाई है, क्या तू मेरा माजाया है। पहल पहचान न सकी, ऊंट की बुलंदी से जमीन पे आई। मुझे माफ करना, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे इतना बताओ जिसके हाथ बंधे हो वो ऊंट से कैसे गिरे। बस इतना जान लो, संभला न गया, हाथ से पुष्ट बंधे थे, वैसे ही गिरी जैसे कि अब्बास गिरे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। वैसे ही गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। आई भाई के लाशे पर, एक मर्तबा भाई के लाशे को देखा, अपना हाथ भाई के लाशे पे रखा, आसमान का रुख करके कुछ बैन किए हैं। मैं ज्यादा नहीं 5 बैन सुनाता हूं। एक मर्तबा आसमान को देखकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा हुसैनुन बिलअरा मुक़त्तउल आज़ा मुरम्मिलुन बिद्दिमा मसलूबतुल अमामति वर्रिदा व बिनातुका सबाया। नाना तुम पर आसमान के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। नाना करबला में आके देखो, तुम्हारा हुसैन बेकफन है। क्या सुना आपने फिक्रा? नाना आपका हुसैन बेकफन है। मैं चेहरे देख रहा हूं, मातम जरूर करना, हाय हुसैन जरूर करना। अगला बयान सुनेंगे, मुरम्मिलुन बिद्दिमा। नाना हुसैन की लाश खून में गलता है। क्या सुना आपने फिक्रा? नाना इसका खून ज़मीने करबला पर है। जो अभी तक नहीं पहुंचे उनके लिए फिर फिक्रा कह रहा, मसलूबतुल अमामति वर्रिदा। नाना इसका लिबास लूट लिया, अमामा भी ले गए, रिदा भी ले गए। अल्लाह अकबर। अब जो अभी तक जिसने हाय नहीं की, जिसकी आवाज बुलंद नहीं हुई, उसके लिए कह रहा मुक़त्तउल आज़ा। नाना इसके आज़ा शिकस्ता है, शाम गरीबा में वो घोड़े दौड़ाए गए। इस जालिम के घोड़े, उस जालिम, उस जालिम के घोड़े, इस जालिम। नाना इसकी लाश पारा पारा। आखिरी में वह बिना तो कसबाया। नाना तुम्हारी नवासियों को कैदी बनाया जा रहा है। नाना कूफे का बाजार, शाम का दरबार, शराबियों का मजमा, बलवाइयों का।
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबी यनक़लिबून। परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल फरमा, कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। जिए तो मोहब्बत अहले बैत पे, मौत आए तो मोहब्बत अहले बैत पे। परवरदिगार मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, दरजात बुलंद फरमा, आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। परवरदिगार रहमत वाली सातें हैं, मगरिब की अजान का वक्त होने वाला है, रोजे की हालत में ये मोमिनीन तेरी बारगाह में दुआ कर। परवरदिगार मरहूम की कब्र को कुशादा फरमा, मरहूम की कब्र को हजरत मोहम्मद वाले मोहम्मद के अनवार से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार मरहूम की मनाजिल आसान फरमा, गुनाह सगीरा कबीरा से दरगुजर फरमा, नेकियों में इजाफा फरमा, हसनात इबादत अज़ादारी को कबूल फरमा, अहले खाना को सब्र जमील अजर कसीर अता फरमा। कब्र में मरहूम को ज़ियारत सय्यदुश्शुहदा नसीब फरमा, शफात सय्यदुश्शुहदा नसीब फरमा, जवार सय्यदुश्शुहदा नसीब फरमा, हाज़रीन के मरहूमीन की बख्शिश फरमा। परवरदिगार करबलाए मौला की ज़ियारत नसीब फरमा, जो मोमिनीन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें सेहतियाब फरमा। परवरदिगार हम सबको तौफीक अता फरमा कि सीरत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर अमल कर सके। परवरदिगार विलायत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर साबित कदमी अता फरमा। परवरदिगार मोहब्बत अहले बैत में इजाफा फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला की तामीर के असबाब मुहैया फरमा। हजरत वली असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज व फरजना बिही या करीम। सूरह फातिहा की इल्तिमास है मरहूम मग़फ़ूर सैयद मोहम्मद हसनैन आबदी इब्ने मोहम्मद सखलैन आबदी के लिए।